की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसके एकमात्र बेटी थी, राजकुमारी प्रियंवदा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और दयालु थी। लेकिन जब राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी थी। वह राजकुमारी प्रियंवदा से नफरत करती थी क्योंकि वह राजकुमारी को अपने बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। एक दिन दुष्ट रानी ने एक तांत्रिक को बुलाया और उसे राजकुमारी प्रियंवदा को शाप देने के लिए कहा। तांत्रिक ने राजकुमारी प्रियंवदा को एक चूहे में बदल दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। राजकुमारी प्रियंवदा चूहे के रूप में जंगल में घूमती रही। वह बहुत भयभीत थी और उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। एक दिन वह एक बूढ़े साधु से मिली। साधु ने राजकुमारी प्रियंवदा की कहानी सुनी और उससे कहा कि उसका शाप केवल एक सच्चे राजकुमार द्वारा ही टूटा जा सकता है। साधु ने राजकुमारी प्रियंवदा को एक जादू की अंगूठी दी और उससे कहा कि वह इसे अपनी उंगली पर पहने और एक ऐसे सच्चे राजकुमार की तलाश करे जो उससे सच्चा प्यार करे। राजकुमारी प्रियंवदा ने जादू की अंगूठी पहनी और एक सच्चे राजकुमार की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई राजकुमारों को देखा लेकिन कोई भी उसे सच्चा प्यार नहीं करता था। एक दिन राजकुमारी प्रियंवदा एक राजकुमार से मिली जिसका नाम राजकुमार अरविंद था। राजकुमार अरविंद बहुत ही दयालु और ईमानदार था। वह राजकुमारी प्रियंवदा को पहली नज़र में ही प्यार कर बैठे। राजकुमार अरविंद ने राजकुमारी प्रियंवदा से उसकी कहानी पूछी। राजकुमारी प्रियंवदा ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। राजकुमार अरविंद ने राजकुमारी प्रियंवदा से शादी करने का फैसला किया ताकि उसका शाप टूट सके। राजकुमार अरविंद और राजकुमारी प्रियंवदा ने शादी कर ली। शादी के बाद राजकुमार अरविंद ने राजकुमारी प्रियंवदा को एक महल में रहने के लिए भेजा। राजकुमार अरविंद हर दिन राजकुमारी प्रियंवदा से मिलने आते थे। एक दिन राजकुमार अरविंद शिकार करने गए। जब वह शिकार से वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी प्रियंवदा महल से भाग गई है। राजकुमार अरविंद को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजकुमारी प्रियंवदा की तलाश में पूरे राज्य को छान मारा लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। राजकुमार अरविंद बहुत दुखी थे। वह राजकुमारी प्रियंवदा के बिना नहीं रह पा रहे थे। उन्होंने एक दिन जंगल में जाकर आत्महत्या करने का फैसला किया। जंगल में राजकुमार अरविंद एक बूढ़े साधु से मिले। साधु ने राजकुमार अरविंद को राजकुमारी प्रियंवदा के बारे में बताया। साधु ने राजकुमार अरविंद को एक जादू की तलवार दी और उससे कहा कि वह उस जादू की तलवार से दुष्ट रानी को मार डाले। राजकुमार अरविंद महल में गए और दुष्ट रानी को मार डाला। दुष्ट रानी की मृत्यु के बाद राजकुमारी प्रियंवदा का शाप टूट गया और वह अपने मानवीय रूप में वापस आ गई।